हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी वाले उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ पे दो स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। ये जो फंक्शन है ये 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा है एफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल्स टू 2। ये जो फंक्शन है ये 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और इसके नीचे चार ऑप्शन वैसे ही रहेंगे जैसे एसएसएन रीजन वाले क्वेश्चन में होता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है और सेकंड वन को एक्सप्लेन करता है। सेकंड ऑप्शन आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है लेकिन सेकंड वन को एक्सप्लेन नहीं करता है। थर्ड आएगा पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। फोर्थ आएगा पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार अब यहाँ पर दोनों चीज चेक करनी, कंटिन्यूटी भी चेक करनी, डेरिवेबिलिटी भी चेक करनी। लेकिन मैं पहले स्टार्ट करूंगा कंटिन्यूटी से। 2 पे चेक करनी है तो एक बार 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। जब x 2 से जस्ट बड़ा होगा, जब x 2 से जस्ट बड़ा है तो अंदर वाली पिक्चर 1 से जस्ट बड़ी होगी। और जब x 1 से जस्ट बड़ा तो उसका इंटीग्रल पार्ट लेने पे तो वही आएगा, है ना। और जब मैं x को 2 टेंड कराऊंगा तो मॉड ऑफ x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 0, है ना। 2 के जस्ट आगे चाहे इस ग्राफ की हाइट देखो, मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ ऐसा होता है, 2 पे कॉर्नर आ जाएगा। तो चाहे 2 के जस्ट आगे से हाइट देखो चाहे 2 के जस्ट पीछे, दोनों तरफ हाइट क्या आती है 0। तो 2 पर राइट हैंड लिमिट तो 1 आ गई, है ना। और अगर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, 2 के पीछे से अटैक करें, जब x 2 से जस्ट छोटा 1.99 टाइप का है उसमें से 1 सेपरेट कर दो तो 0.99 टाइप का होगा, यानी 1 से जस्ट छोटा हो जाएगा। और 1 से जस्ट छोटा होगा तो इसका इंटीग्रल बढ़ जाएगा 0। और जब x 2 से जस्ट छोटा यानी 2 के पीछे से 2 की तरफ चलेंगे तो भी यार इस ग्राफ की हाइट किसको टेंड कर रही है 0 के साइड में। तो ये यहाँ पर फाइट हो गई। देखिए राइट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है 0। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रही है इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ये 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। इंप्लाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, है ना। और लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखा था डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस ही नहीं है तो टेंजेंट बनाने का तो सवाल ही नहीं होता, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस है तो 100% 2 पे कैसा होगा नॉन डेरिवेबल होगा। इसको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इंप्लाइज नॉन डेरिवेबल, एनटी मींस कोई नॉन डेरिवेबल एफ एक्स इक्वल्स टू 2, है ना। लेकिन अगर हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते और 2 पर आता ये रिजल्ट की 2 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर हमें कंटिन्यूटी को फिर से चेक करना पड़ता। क्योंकि नॉन डेरिवेबिलिटी, नोट्स पढ़िएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉन डेरिवेबिलिटी डज नॉट इंप्लाई डिसकंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होगा, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉड एक्स का ग्राफ 0 पर नॉन डेरिवेबल था लेकिन 0 पे कंटिन्यूअस तो था ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है 2 पे डिसकंटिन्यूअस भी है, 2 पे नॉन डेरिवेबल भी है। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। लेकिन क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को इंप्लाई करेगा? क्या सिर्फ हम इसको चेक कर ले हम बोल सकते हैं ये भी ट्रू होगा? नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉन डेरिवेबिलिटी डिसकंटिन्यूटी को इंप्लाई नहीं करती। तो हमारा आंसर होगा पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट 1 का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, पढ़ते हैं यहां से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट पे लिख लेते हैं। नोट लेट एफ डैश ए प्लस, मैंने ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, सपोज करो p आया, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला q आया। ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव p आता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव q आता है, वेयर p एंड q are finite quantities. Where p and q are finite quantities, है ना। If, अब इसका पहला पॉइंट, अगर p और q दोनों बराबर आ जाए, मैंने a पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला p आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला q आया, है ना। और p और q दोनों कैसे नंबर है फाइनाइट। तो मेरा पहला पार्ट, अगर p और q दोनों बराबर आ जाए यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन वहां पर क्या होगा डिफरेंशिएबल। इंप्लाइज f इज डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू a, यानी
नहीं, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। और अगर डिफरेंशिएबल होगा तो लास्ट सेक्शन पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा। इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, डिफरेंशिएबल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड पार्ट, एक P नॉट इक्वल्स टू Q, अगर P और Q डिफरेंट आते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव 3 आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आता है, एक 3 आता है, एक 1 आता है, तो एक बात तो सबको पता है, हम लोग लिख देंगे इंप्लाइज F इज नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल, अच्छा नॉट डिफरेंशिएबल बोले या नॉन डेरिवेबल बोले, बोथ आर द सेम मीनिंग, सिनोनिम्स है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर P और Q सेम नहीं आता तो ये तो सबको पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन दिस केस fx इज श्योरली कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। मतलब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये तो दुनिया वाले को पता है, रोड में चलते हो किसी से पूछोगे राइट और लेफ्ट अगर फाइनाइट और इक्वल नहीं तो क्या बोलोगे, बोलोगे नॉन डिफरेंशिएबल। किसी बच्चे से रोड में रोक पूछ सकते हैं आप, बोल देगा। लेकिन ये बात बहुत कम लोग को पता होती है कि अगर दोनों फाइनाइट है और अनइक्वल है तो 100% उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। बट इन दिस केस fx इज श्योरली कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी पता होता है कि यार डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन सर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन उसकी फील नहीं होती, कहते सर होता तो है, नोट्स में लिखा तो है, समझ में तो मतलब लिख लिया था, समझ नहीं आया, तो अगर इसकी फील मतलब कैसे ये जज करेंगे अगर कंटिन्यूअस होगा। तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल वहीं से जहां से हमने वो थ्योरम प्रूफ की थी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, तो बिल्कुल वहीं पर जाइए, उसी लेक्चर में फिर से देखिएगा और उसके बाद फिर ये एक्सप्लेनेशन समझिए। अगर फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो P है और हमको और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये इक्वल नहीं है, तो हमने वहीं से स्टार्ट कर लिया जहां से थ्योरम प्रूफ की थी। एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, एक एच से डिवाइड दे दिया और एक एच से मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझ रहे मेरी इंटेंशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, ऐसे लिख दिया पहले, और फिर दोनों साइड एक लिमिट लगा दी, लिमिट एच गोज टू 0, लेफ्ट साइड में भी लगा दिया और राइट साइड में भी लगा दिया, है ना। सपोज करो राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू 3 आ रही है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1, तो ये तो बन जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव एफ ए प्लस, जिसकी वैल्यू आपने क्या लेफ्ट कर दी है 3, तो लिमिट h गोज टू 0, ये 3 बन गया और h किसको टेंड कर रहा है 0 को, है ना। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये h से इंडिपेंडेंट है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि 0 है तो 0 उसमें ऐड हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच, ये h से इंडिपेंडेंट है, अगर h में इन्वॉल्व होता तो इसको उधर शिफ्ट नहीं कर सकते थे, ध्यान देना। क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, आरएचएल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सही है क्या। सिमिलरली अगर हमें ये काम करना होता लेफ्ट हैंड वाला पार्ट, तो यहां पर हम क्या ले लेते, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, यहां माइनस कर देते। अच्छा, लेफ्ट हैंड में नीचे माइनस एच आता, इधर माइनस एच और इधर माइनस एच, ठीक है ना। और ये क्या बन जाता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने क्या एज्यूम किया था 1, तो ये 1 इंटू माइनस एच। तो इस केस में भी यार देखो, चाहे ये वैल्यू 1 हो 3 हो 5 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर h आ रहा है, तो ये 1 हो 3 हो 5 हो, ये लिमिटिंग वैल्यू तो हमेशा 0 आएगी। अरे मेरी बात फाइनाइट होना चाहिए, तो अगर ये इनफाइनाइट होगा तो इंडियन फॉर्म बन जाएगी 0 इंटू इन्फिनिटी, समझ गया क्या। तो इसीलिए बोला गया कि P एंड Q आर फाइनाइट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस केस की बात करेंगे तो इस केस हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल, ये 0 आ गया तो इसको शिफ्ट कर दो, एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए। पहले केस में एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए, यानी आरएचएल इक्वल टू, दोनों को अगर क्लब करें तो आरएचएल इक्वल टू एलएचएल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इन तीनों इक्वल हो जाएंगे, फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस। तो बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। तो यानी अगर किसी क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी दोनों चेक करने को दिया गया, एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया और बोला गया x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी भी चेक करो और डेरिवेबिलिटी भी चेक करो, लेकिन अगर आपने पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक की x इक्वल टू 2 पर, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला 3 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला 1 आया,
तो एक बार तो क्लियर है कि 3 पर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये दोनों डेरिवेटिव फाइनाइट वैल्यूज ले रहे हैं, तो ये जो रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग आप सीधा बोल सकते हैं, बिना कंटिन्यूटी चेक किए बोल सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर 100% कंटिन्यूअस होगा। तो ये इस पॉइंट का एडवांटेज है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉर्नर की, ग्राफ में किसी पॉइंट पर जो कॉर्नर आता है उसकी कंडीशन क्या होती है ना। तो कॉर्नर में जनरली लोग बोलते हैं कि फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए लेकिन डेरिवेबल नहीं होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस हो, जैसे mod x का ग्राफ देखा है आपने, कंटिन्यूअस तो है 0 पर लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वहां पर क्या मिल जाता है, कॉर्नर। ठीक है ना, जनरली लोग ये बात जानते हैं, लेकिन ये बात परफेक्टली ट्रू नहीं है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना पड़ता तब ये पॉइंट परफेक्ट बनता है, तो मैं ये पॉइंट लिखा रहा हूं। तो इन केस कोई टीचर भी अगर इस पॉइंट को सुन रहा है तो ध्यान से नोट कर ले, अपने स्टूडेंट को भी बताए, क्योंकि ये पॉइंट जो है जनरली मिसिंग होता सोर्सेस में। ठीक है ना, तो हम बात करने जा रहे हैं कि ग्राफ में कॉर्नर मिलने की कंडीशन क्या होती है। तो लिख लें आप लोग नोट नंबर जो भी था यार, थर्ड, if a function is continuous f x equals to a, मतलब फंक्शन का ग्राफ x equals to a पर कंटिन्यूअस है, एंड मतलब if a function continuous x equals to a, एंड लिख देते, एंड नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू पर कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, है ना। ऑल्सो ये जो लाइन लिखा है ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली लाइन मिसिंग होती है और यही इसका मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल्सो द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD एंड RHD एट x इक्वल टू a are finite. This line is important, है ना। तो जो ट्रेनिंग पर है, जो टीचर्स है ना, तो ये जनरली वो क्वेश्चन होते हैं, हम लोग इंटरव्यू में भी पूछते हैं, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान देना है कि ये तो सबको पता है कि कंटिन्यूअस हो, नॉन डेरिवेबल, मतलब कंटिन्यूअस हो लेकिन डेरिवेबल ना हो, लेकिन वहां पर जब तक ये बात नहीं बोलेंगे तब तक उसकी ग्रेविटी नहीं बनती, है ना। LHD एंड RHD at x equals to finite, it geometrically means that it geometrically means that there exists a sharp corner, a sharp turn to the graph of a function at x equals to a। क्या लिखा मैंने, कंटिन्यूअस हो, डेरिवेबल ना हो, लेकिन डेरिवेबिलिटी ना होने के पीछे रीजन क्या हो कि राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट होने चाहिए, है ना। उस केस में हम बोलेंगे 100% फंक्शन के ग्राफ में x इक्वल्स टू a पर एक कॉर्नर आएगा, है ना। अब बात करते हैं यार ये मैंने लाइन एक्स्ट्रा क्यों दिखाई है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लाइन। ऐसा कौन सा केस होगा अगर जिसमें ये लाइन हटा दी जाए और ये रिजल्ट गलत हो जाए, है ना। तो इसके फेवर में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कंसीडर द केस ऑफ fx equals to cube root of x to the power 1/3 and I am talking about the point x equals to 0, हाँ। तो x equals to 0 पे बात कर रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ x का ग्राफ देखा होगा, एक्स क्यू का बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये इस टाइप का, और एक्स क्यू का जो इनवर्स फंक्शन होता है दैट इज क्यूब रूट ऑफ एक्स। कॉन्केविटी चेंज कर दीजिए, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है क्यूब रूट ऑफ एक्स का, है ना। अब क्यूब रूट ऑफ एक्स के ग्राफ में अगर हम टेंजेंट लाइन स्लाइड करें, ऑरिजिन से नीचे टेंजेंट लाइन बनाए, ऑरिजिन के पीछे, तो टेंजेंट नीचे रहेगी, कर्व ऊपर, और टेंजेंट लाइन को स्लाइड करते रहिए, फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें टेंजेंट लाइन कर्व को क्रॉस करेगी, ये यहाँ पे क्रॉस करेगी 0 पर, उसके बाद देखिए टेंजेंट लाइन ऊपर आ जाएगी, कर्व नीचे आ जाएगा, है ना। तो आप जरा देखेंगे कि इस कर्व पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, यानी टेंजेंट लाइन कर्व को कहां पे क्रॉस कर रही है, ऑरिजिन पे क्रॉस कर रही है। आप चाहो तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो, f of 0 प्लस निकालोगे
लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो ये क्या आ जाएगा, ये लिमिट h गोज टू 0 1 अपॉन h की पावर 2/3। h को 0 डालोगे इन्फिनिटी आ गया, तो राइट डेरिवेटिव भी इन्फिनिटी आ रहा है। लेफ्ट डेरिवेटिव निकालोगे, लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 0 माइनस h की पावर 1/3 माइनस h। माइनस निगेटिव नंबर का क्यू रूट निगेटिव होता है तो माइनस साइन बाहर आएगा और इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो फिर से यार ये यही सीन बन जाएगा और ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों इन्फिनिटी आएंगे और इस ग्राफ में इस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। कैसी टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, वर्टिकल टेंजेंट, है ना। तो ये टेंजेंट कर्व को क्रॉस भी करती है, टेंजेंट कर्व को टच भी करती है और टेंजेंट कर्व को क्रॉस भी करती है। जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, वर्टिकल टेंजेंट dt एट x इक्वल्स टू 0। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है? यस सर कंटिन्यूअस है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये फंक्शन 0 पर नॉन डेरिवेबल है? यस सर नॉन डेरिवेबल भी है। तो क्या 0 पे कॉर्नर आ रहा है? केवल ये दो कंडीशन से कॉर्नर आता है? नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों ही कैसे थे, इन्फिनिटी आ रहे थे, ये फाइनाइट नहीं थे, है ना। तो इसलिए इस लाइन को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉर्नर तभी मिलेगा जब अगर डिफरेंसिव नहीं है तो राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव दोनों ही कैसे होने चाहिए, फाइनाइट नंबर। मूव करते हैं आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। किसी इंटरवल में डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल, डेरिवेबिलिटी ओवर एन इंटरवल। fx is said to be differentiable. fx is said to be differentiable in open interval a comma b if it is differentiable at each point of this interval। ये तो ऑब्वियस ही बात है, कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल तब होता है जब वो उस इंटरवल के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, है ना। ये तो ओपन इंटरवल की बात हो गई। अच्छा, और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे? राइट डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों फाइनाइट होने चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लोज इंटरवल की। fx is said to be derivable in closed interval a comma b if क्लोज में डिफरेंशिएबल तब होगा जब, क्लोज का मतलब हो गया एंड पॉइंट पर भी अब आपको बात करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं बोलूंगा ए से बी के बीच के जितने पॉइंट है उस पर तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। ए से बी के बीच का मतलब ओपन इंटरवल, तो ए पॉइंट भी लिख देंगे। fx must be differentiable in open interval। ओपन इंटरवल तो होना है, ए से बी के बीच के तो हर पॉइंट पर होना चाहिए। अब एंड पॉइंट पर हम क्या बोलते हैं, ये मैटर करता है। फॉर द एंड पॉइंट x equals to a and x equals to b। अच्छा, जब हम इस एंड पॉइंट की बात करेंगे, ए पहले की बात करेंगे, तो ऑब्वियस है ए के जस्ट पीछे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो ए पर अटैक किधर से होगा, राइट से अटैक होगा। ए पर राइट में ग्राफ अवेलेबल है तो ए पर कौन सा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट वाला डेरिवेटिव, यानी एफ डैश ए प्लस, एफ डैश ए प्लस। और बी के पीछे ग्राफ अवेलेबल है, बी के आगे ग्राफ नहीं है, तो बी पर अटैक किधर से होगा, पीछे से होगा। तो ए पर राइट वाला डेरिवेटिव और बी पर लेफ्ट वाला डेरिवेटिव, एफ डैश ए प्लस कॉमा एफ डैश बी माइनस एग्जिस्ट फाइनाइटली।
यानी ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब यार यहां तक हमने थ्योरी कवर कर ली है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।